यहाँ पे आज के समय में कुशवाहा को नेता की जरूरत नहीं है, बल्कि कुशवाहा समाज को नेतृत्व करने वाले की जरूरत है, और वही नेतृत्व करने के लिए मैं अपना शुरुआत बिहार आने वाले समय में बिहार को एक बदलाव के रूप में कैसे लेके जाए, बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, उसी के लिए संवाद का शुरुआत। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमारा जो बिहार है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र है, हर दिन यहाँ पे मतलब बदतर से बदतर होते जा रही है। जब तक आप बिहार के इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी की हत्या होती है, अपराधियों को सजा तो दूर की बात है, अपराधी को यहाँ की सरकारें पकड़ नहीं पाते हैं। ऑर्डर का क्षेत्र हो तो हर क्षेत्र में बिहार को मजबूत कैसे बनाए और बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, उसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद का शुरुआत किया गया है। और यह खगड़िया आज जो है छठा जिला का यह हमारा संवाद है। इसी तरह से हम बिहार के हर जिले में संवाद करेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, बिहार के लोगों की समस्याओं को समझेंगे, बिहार के जनता के विचारों को समझेंगे। उसके बाद बिहार आने वाले समय में बिहार को एक बदलाव के रूप में कैसे लेके जाए, बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, उसी के लिए संवाद का शुरुआत किया गया। राजनीतिक सरजमी तैयार की जा रही है ऋषिकाल द्वारा? राजनीतिक के बारे में अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये राजनीतिक बदलाव का ही ये शुरुआत किया गया है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि आज के टाइम में जो वर्तमान सरकारें हैं, जो आज के टाइम में वर्तमान सत्ता में जो बैठे हुए, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो बिहार है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र है, हर दिन यहाँ पे मतलब बदतर से बदतर होते जा रही है। तो अब जरूरत है, हर लोगों की ये मांग है कि अब बिहार में बदलाव होने के बाद ही बिहार में विकास की गुंजाइश है। बिहार में कोई भी एग्जाम बगैर पेपर लीक का होता ही नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में बिल्कुल अभी मैंने आपको वही बताया कि जब तक आप बिहार के इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे यहाँ हत्याओं का मामला हो। आज के समय में कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, क्योंकि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ठीक नहीं है। आज किसी की हत्या होती है, अपराधियों को सजा तो दूर की बात है, अपराधी को यहाँ की सरकारें पकड़ नहीं पाते हैं। तो अपराधी किसी भी तरह का हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे चोरी करने का हो, चाहे किसी का जान लेने का हो, चाहे किसी का प्रॉपर्टी चोरी करने का हो, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे तभी इस चीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज की वर्तमान जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी विफल है। अगर आपको मौका मिलता है नीतीश कुमार जैसी 5 नीति जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? मैंने वही बोला कि आज की जो वर्तमान जो स्थिति है हमारे राज्य की, उसमें हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, हर क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, जब तक कोई भी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा। आज के समय में हमारा भाई चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, आज के टाइम में कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो जब तक यहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जब तक किसी भी क्षेत्र में अपना 100% कैसे देगा। तो सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को बदलना चाहूंगा, और या तो जो यहाँ की सरकारें हैं वो पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम करे, उसके बाद शिक्षा के ऊपर काम करे, फिर रोजगार के ऊपर काम करे, फिर व्यवसाय के ऊपर काम करे, फिर स्वास्थ्य के ऊपर काम करे। बिहार में जिस तरीके से युवा को देखा जा रहा है, युवा जो प्लान कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी को लेकर, नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को सर कैसे देखते हैं? उनका प्रगति यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, वो मुझे नहीं पता है, और मैं किसी के एजेंडा या किसी के प्रगति यात्रा क्या है उससे मुझे मतलब नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ या हमारी जो टीम है या जन आशीर्वाद संवाद क्या कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य पे रहते हैं, हम अपने उद्देश्य पे रहते हैं। यहाँ पे 10 तरह के राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई यात्रा चलते रहती है। तो मुझे किसी के यात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है, हमेशा मैं उससे बिहार में जिस तरह युवा प्लान कर रहे हैं और बेरोजगारी चरम पे है, तो इसको लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इसका कहीं ना कहीं अगर इसका रूट को समझेंगे, इसका जड़ को समझेंगे, तो पहली बात तो कि कोई भी अच्छे परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है कि आज के टाइम में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज के टाइम में आप लोग जो बात करते हैं कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, तो हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं।
अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो हम 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। 98% लोगों को प्राइवेट जॉब में ही जाना होता है, नौकरी में ही जाना होता है। तो प्राइवेट नौकरी यहाँ के लोगों को तभी मिल पाएगा जब यहाँ पे हम बिजनेस को लेके आएंगे, यहाँ पे जब एमएनसी कंपनियां लेके आएंगे। लेकिन कोई भी कंपनियां यहाँ तभी आएगी जब यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आज आपके पास अगर पैसा है, आज अगर आपके पास अगर 100 करोड़ रुपया है, तो आप कभी भी बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहोगे। इसलिए नहीं करना चाहोगे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही आपके पास 100 लोग मांगने वाले आ जाएंगे कि मेरा क्या। तो जब तक कोई इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बिजनेसमैन क्यों आएगा बिजनेस करने के लिए। निशिकांत सिन्हा के रूप में बिहार के कुशवाहा समाज को एक और नेता मिलने जा रहा है। नहीं, कुशवाहा नेता की हम बात नहीं कर रहे हैं और ना ही तो मैं कुशवाहा का नेता मान रहा हूँ। मैं कुशवाहा का भाई हूँ और मैं भाई और बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पे आज के समय में कुशवाहा को नेता की जरूरत नहीं है, बल्कि कुशवाहा समाज को नेतृत्व करने वाले की जरूरत है और वही नेतृत्व करने के लिए मैं अपना शुरुआत की। भीमराव अम्बेडकर पर अमित शाह के द्वारा जो दिए गए बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना चाहे, कोई किसी भी तरह के कोई भी लोग हो, वैसे महान व्यक्ति ना तो पहले कभी पैदा हुए हैं ना तो आने वाले समय में कभी पैदा होंगे। वो एक महान शख्स थे जिन्होंने पूरे संविधान को, पूरे देश को, पूरा सत्ता को बदल दिया था। तो वैसे महान व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी टिप्पणी करना वो गलत मैं समझता हूँ। एक जाति के मोहर के साथ बिहार विजय कैसे करेंगे आप? मैं एक जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने स्पीच मेरा सुना होगा तो मैं शोषित लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं जरूर चाहूंगा कि पहले मैं अपने समाज को मजबूत करूँ, उसके बाद मैं गरीबों के लिए काम करूँ, शोषित लोगों के लिए मैं काम करूँ, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, शोषित लोगों की जाति नहीं होती। हो सकता है शोषित लोग एक कोई भी जाति के हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ शोषित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। सर, बिहार में जिस तरीके से दलित और महादलित को सरकारी आवास बना करके दिया 1991 से पहले, लेकिन अभी तक उनको जो है निजी तरीके से उनको जमीन का मालिक नहीं बनाया गया, उसको अभी तक पर्चा नहीं दिया गया, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो कुछ भी इस पे टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपके रैली में आई कुछ महिलाओं और लोगों का ये कहना था कि जो भी नेता आते हैं पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और सत्ता में आने के बाद या फिर जनता जब उन्हें मौका दे देती है तो वो बदल जाती है। कैसे भरोसा जीतेंगे लोगों को? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही तो मुझे नेताओं के जैसे लच्छेदार भाषण देने आता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं सीधी साधे बात करना पसंद करता हूँ जो लोगों तक पहुँचे। और मैं कोई यहाँ पे राजनीतिक करने के लिए अभी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ लोगों को जगाने के लिए आया हूँ ताकि जो बिहार में एक बदलाव चाहिए, जो बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, उसके लिए मैं बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। और ऐसा नहीं है कि आज मैं ये संवाद कर रहा हूं उसके पहले मेरा कोई सोसाइटी में योगदान नहीं है। अगर आप जिस जगह से मैं आता हूं, जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूं, नवादा जैसे जिला से, तो पिछले मैं 5 वर्षों से मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं। क्यों, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हर साल मैं 25 से 30 बच्चों को गोद लेता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। एक जुनून तो होता है, एक हौसला तो होता है, लेकिन पैसे के अभाव से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वैसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे छात्रों को मैं गोद लेता हूं और उसे दिल्ली, कोटा, पटना जैसे शहरों में रख कर पढ़ाता हूं और उसका सारा खर्चा उठाता हूँ। क्या ये तो कार्य पूरे बिहार के लिए भी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो? बिल्कुल, अगर मैं करने के लायक रहूंगा तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन कोई भी अकेला इंसान बिहार को नहीं बदल सकता है और कोई भी एक अकेला इंसान बिहार को विकसित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सभी युवा की जरूरत होगी और सभी को मिलके हमारे साथ कदम से कदम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। युवा के लिए तो सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ का अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा तो कोई भी छात्र यहाँ से कोटा पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी छात्र यहाँ से दिल्ली पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी छात्र यहाँ से बॉम्बे नहीं पढ़ने जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ मैं यहाँ के छात्रों के ऊपर मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो छात्र है वो शिक्षा के ऊपर तो ध्यान देते हैं, डिग्रियां पे तो ध्यान देते हैं,
लेकिन कभी भी यहाँ के जो छात्र हैं वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेरोजगारी का जो मेन वजह है, जो मुख्य वजह है, इसको समझने की जरूरत है कि अगर यहाँ का कोई भी छात्र आपको बिना ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा, पीजी से कम नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उसको कम्युनिकेशन की बात करेंगे या स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे या उनको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने की बात करेंगे या उनको अच्छे से बोलने की बात करेंगे तो नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में हमेशा सेकेंडरी स्कूल तक सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, ना कि कोई स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें, अगर आज गुजरात की बात करें तो गुजरात में बेरोजगारी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास से एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो वही स्किल डेवलपमेंट अगर हम बिहार के स्टूडेंट को भी, यहाँ के विद्यार्थी को भी दे तो आने वाले समय में ये जो 98% जो 98% लोग जो बेरोजगार है या जो पलायन कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने की जरूरत ना पड़े और उन्हें बिहार में ही रोजगार मिले। अगर आपको यहाँ उद्योग लगाने की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल बिल्कुल उद्योग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उद्योग नहीं लगाएंगे, जब तक यहाँ पे पलायन नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ पे बेरोजगारी नहीं रुकेगा। तो उद्योग लगाने के लिए मैंने इसके पहले ही बोला था कि पहले हमें कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी, पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होगा। 1952 से लेकर के अभी तक जितने भी